सरकार के यहाँ मेहमान बढ़ गए। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मेहमान बढ़ गए। साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह मेहमान बढ़ गए। नबी ने फरमाया मत घबरा, गूंधे हुए आटे को करीब ले आओ। गूंधा हुआ आटा जब नबी की बारगाह में लाया गया तो गूंधे हुए आटे में नबी ने अपना लुआबे दहन डाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का आटे में लुआबे दहन डालना था कि रोटियां बढ़ गईं। सुभान अल्लाह। मौली साहेब, तुम अगर कहते हो कि नबी माशअल्लाह हमारी तरह हैं तो तुम्हारी बीवी भी जब घर में आटा गूंधे तो तुम भी आटा में थूको। तेरी बीवी पूछेगी बड़का मुफ्ती बन गया तू, बड़का मौलाना हो गया, अब तुम आटा में थूकेगा। ए मौली साहब, तुम कहोगे थूक नहीं रहे हैं, रोटियां बढ़ा रहे हैं। रोटी तो नहीं बढ़ेगी मगर बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा। मार के पतीसी शहीद कर देगी। क्या पता चला कि तुम किसी की आंख में थूक दो तो आंख जय बंगला हो जावे, खाने में थूक दो तो खाना फेंक दिया जाए, और नबी खरा कुआं में अपना लुआबे दहन डाल दे तो कयामत तक के लिए वो कुएं का पानी मीठा हो जाए। दौराने जंग अबू कतादा की आंख की गुठली बाहर आ जाए तो नबी की बारगाह में दौड़े दौड़े अबू कतादा आवे, या रसूल अल्लाह मेरी आंख बर्बाद हो गई, मेरी आंख फूट गई, या अल्लाह मैं अंधा हो गया। नबी फरमाते मत घबरा, करीब आ जा। जो गुठली अबू कतादा के आंख से बाहर निकली थी नबी ने नफ्से नबूवत में लिया, लुआबे दहन लगाया, अबू कतादा की आंख में गुठली को रख दिया। अबू कतादा फरमाते हैं पहले से ज्यादा आंख में रोशनी आ गई। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह हजरत, अल्लाह हजरत, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जिंदाबाद। देख रहे हैं आप, इमाम से जब आगे गांव वाला नहीं चल सकता है तो हम लोग चलेंगे। जब तक इमाम कहेगा चलेंगे, इमाम कहेगा रुक जाएंगे। हम लोग वफादार सुन्नी हैं, हम लोग इमाम के ऐब नहीं निकालते हैं बल्कि इमाम को नजराना देते हैं, इमाम को अच्छा कपड़ा देते हैं। इस्माइल भाई कपड़ा दिए कि नहीं दिए? कपड़ा दिया नहीं आप? देंगे इंशाअल्लाह, देंगे भाई, बोल दिए इंशाअल्लाह। जब भी घर में प्रोग्राम कीजिए इमाम को नया कपड़ा दीजिए। जी हक है। खुदा से बंदे को कौन मिलाता है? इमाम रे भाई। सजदे में जाते हैं, सजदा कौन कराता है? इमाम। रुकू कौन कराता है? इमाम। क़याम कौन कराता है? इमाम। अगर मूड खराब रहेगा सजदे में रहेगा क्या कर लीजिएगा? 3 घंटा नहीं उठेगा, कुछ कर पाइएगा फिर। इसलिए इमाम को खुश रखिए, आप समझे कि नहीं? इमाम का नजराना देते रहना चाहिए। देखिए हमारे इलाके में, लतीफा नहीं ये सच्ची बात, हमारे इलाके में एक इमाम नमाज पढ़ा रहा था, तनख्वाह थी 3600। बोली 3600 तनख्वाह है जी, है एक मजदूरी दिन भर करता है। आप लोग यहाँ मजदूरी कितनी है? मजदूर की राजमिस्त्री वाले 300, तो एक महीना कितना होगी? 9000। और आपकी तनख्वाह कितनी है? 5000। बताइए का है भैया? मने मजदूर की तनख्वाह 9000 और इमाम तो 24 घंटा ड्यूटी में भाई, रात में भी ड्यूटी में है। 10 बजे अगर औरत गई, बच्चा रो रहा है, इमाम साहब, इमाम साहब, इमाम साहब, इमाम साहब, दम कीजिए, बच्चा रो रहा है। अगर इमाम साहब नहीं है, झमेला शुरू। कहाँ गया? 10 बजे ड्यूटी है, 10 बजे कोई नमाज है? अरे बोलो ना भाई। जी हक है, बात बोलता हूँ जी हक है। तनख्वाह बढ़ाइए, हम बता दे रहे हैं तनख्वाह इंशाअल्लाह। हाँ, सदर कौन है? सदर कौन है? कहाँ आप सदर हैं? क्या नाम है? अकबर अली। नाम भी अच्छा है, सदर भी आप अच्छा है। सदर अच्छा है कि नहीं? तो आप दाढ़ी कान रखें। जब सदर ही नहीं दाढ़ी रखेगा तो गाँव वाला रखेगा?
कहाँ वाले तब रखेगा जब पहले सदर रखेगा। लेकिन भाई जी, आप हक है। बोलते हैं भाई, जी, हमको जी। बोला फिर मत बोला। बाप नहीं रखेगा बेटा रखेगा? नहीं, बोला ना भाई, बेटी नमाज, माँ नमाज नहीं पढ़ेगी बेटी पढ़ेगी? नहीं पड़ेगी। हाँ, सब आदमी हम लोग को बोलता है लड़का बिगड़ गया। लड़का नहीं बिगड़ता, बड़का बिगड़ता। जी, हक है, हक है। बोलिए गलत बोल रहे हैं। जब बाप नमाज नहीं पढ़ेगा बेटा कैसे पढ़ेगा? नहीं पड़ेगा, माँ नमाज नहीं पढ़ेगी बेटी कैसे पढ़ेगी? नहीं पड़ेगी। मेरा यकीन और ये ईमान और ये ईकान कहता है कि अगर बाप नमाजी होगा, कसम खुदा की पीछे पीछे उसका बेटा भी नमाजी बनकर सुभान जाए। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर माँ नमाजी होगी तो उसकी बेटी भी नमाजी होगी। सुभान अल्लाह। नहीं होगी? बोलो ना भाई। माँ जब नमाज पढ़ेगी रात में ना, तो जवान बेटी जो रात भर व्हाट्सएप चैटिंग फिटिंग फेसबुक चलाती रहती है ना, वो माँ को देखेगी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, उसके बाद माँ से बोलेगी माँ बाबा को सुला के, हम भाई बहनों को खिला पिला के, रात की तारीकी में मुसल्ला बिछा के और सजदे में सर रख के रो रो के दुआ करती है माँ। ये कौन सा अमल है? तो गयूर माँ जवाब देगी बेटी ये किसी और की अदा नहीं है, ये फातिमा जहरा की अदा है। अगर यहाँ सजदा करती रहेगी तो दुनिया भी आबाद हो जाएगी, कल मैदान महशर में भी बेड़ा पार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक़ खिताबत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बोलो सही है गलत? अरे बोलो ना भाई। और मैं कोई ऐसी बात को करता हूँ ना दुनिया की बात, तो तारीख से उसे लाकर मिलाता हूँ। अगर आप मुसलमान हो, साहिब ईमान हो, तो मौलाना कादरी से इस्लामी तारीख मुझसे सुनो। जब बाप पे नमाजी होता है, जब बाप शराबी होता है, जब बाप गंजेड़ी होता है, जब बाप भंगेड़ी होता है और माँ एक नंबर की चुगलखोरनी होती है, तब बेटा बदमाश पैदा होता है, तब बेटा नालायक पैदा होता है, तब बेटा गुस्ताख पैदा होता है। अरे ईमान वाले हो, मुसलमान हो, तो अपनी तारीख पढ़ो। जब बाप अपने वक्त का मौला अली होता है, माँ बीबी फातिमा होती है, तब बेटा इमाम हुसैन पैदा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। जब बाप सैयद अबू साले जंगी दोस्त होता है, माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा होती है, तब बेटा जमाने का गौसे आजम पैदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बाप सैयद गयासुद्दीन होता है, माँ सैयदा उम्मुल वरा होती है, तब बेटा जमाने का हिंद का राजा ख्वाजा पैदा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान। उल्मा की दुआ लेकर एक जुमला सुनो। जब बाप रईसुल मुतकल्लिमीन हुजूर नकी अली खान होता है, माँ इरशाद बेगम होती है, तब बेटा जमाने का आला हजरत पैदा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाजिर के मद्देनजर एक जुमला और नोट कर लीजिए। जब बाप इब्राहिम रजा खान होता है, माँ तहज्जुद गुजार होती है, तब बेटा जमाने का ताजु शरिया होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, नारे रिसालत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हम लोग का हाल क्या हो गया? गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, सैयदे सलारे मसूद गाजी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे। बोलिए कौन मुफ्ती सिखाया? कौन आलिम बताया? कोई माई का लाल ऐसा है दुनिया में जो बता दे हमारे गौस की एक नमाज, एक वक्त की नमाज कज़ा है? नहीं। कोई माई का लाल ये साबित कर दे, दिखा दे कहीं से ख्वाजा गरीब नवाज की एक वक्त की नमाज छूटी है? नहीं छूटी। और हम लोग नारा लगा रहे हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। लगता है कोई जुब्बा उब्बा पगड़ी के पकड़ नहीं छोड़ेंगे। दामन नहीं छोड़ेंगे मतलब जिस तरह गौस नमाज पढ़ना नहीं छोड़ते थे, हम दीवाने भी नहीं छोड़ेंगे।
हक है, सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज जिस तरह से नमाज नहीं छोड़ते थे, हम लोग भी गरीब नवाज के मानने वाले नमाज नहीं छोड़ेंगे। ये नमाज पढ़ना जरूरी है कि नहीं? जी जरूरी। आपके गांव में इतना बड़ा बड़ा मकान देखे, इतनी लंबी लंबी चौड़ी जमीन प्लाट देखे, आप लोग के गांव में इलाके में जब किसी का बाप इंतकाल करता है तो उसका बेटा मकान कवर में दे देता है? नहीं नहीं देगा? देता है कि नहीं देता? नहीं देता। जमीन, पैसा, नहीं देते। इज्जत, दौलत, शोहरत, तो हम लोग कौन घमंड में? हम लोग का भी बेटा नहीं देगा, बल्कि 10 बजे इंतकाल कीजिएगा, पूरा फोन घुमा देगा कि असर के बाद अब्बा की मिट्टी है। हक है। मगरिब नहीं होने देगा। बता दे रहे हैं, हंसिए मेरे बात पर नहीं, 1 करोड़ का जुमला बोल के जा रहा हूँ। लल्लईपुरवा वालों, मगरिब होने देगा? नहीं होने देगा। तो इतने पर हम लोग को घमंड। इसलिए गुजारिश करते हैं, सब बड़े लोग हैं आप लोग, मेरे बाप की उम्र के बैठे हैं। अभी 8 तारीख को अपने अब्बू का मैं 40वां करके आ रहा हूँ। मुझे एहसास हुआ, मैं कब्रिस्तान में बैठकर 4 घंटे अपने बाप की खबर को तैयार करवाया। मुझे लगा मेरा बाप, बड़ा भाई नौकरी करता है, 80,000 उसकी तनख्वाह, मैं उसका छोटा बेटा हूँ, 2 भाई हम लोग। आप लोग की दुआ से, रसूल के जिक्र से पूरी दुनिया मुझको जानती है, नेट के हवाले से पूरा मुल्क मुझे जानता है। एक बेटा ऐसा, एक बेटा इतना दौलतमंद, लेकिन बाप के सिर्फ 3 फीट के अलावा कुछ नहीं दे सका। बताओ वो हाल हमारा भी होगा कि नहीं? वो हाल आपका भी होगा कि नहीं? इसे लल्लईपुरवा वालों, हम आपसे अपील करके जा रहे हैं, गुजारिश करके जा रहे हैं कि कसम खुदा की, जब नमाज का वक्त हो जाए ना, तो दुनिया का हर काम छोड़ दो और पहले मस्जिद जाओ और अल्लाह की बारगाह में सजदा अदा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये और किसी की बात नहीं है, खुद नबी की मां आमना खातून फरमाती है कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो रोते हुए नहीं, चीखते हुए नहीं, चिल्लाते हुए नहीं, बल्कि मेरा बेटा पैदा हुआ तो फौरन अपने सर को सजदे में रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे बेटे ने सर को सजदे में रख करके पहली बार कहा अल्लाहु अकबर। दूसरी बार मेरे बेटे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। तीसरी बार मेरे बेटे ने कहा अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती। लल्लईपुरवा वालों, सुन्नी मुसलमानों, जब नबी पैदा हो रहा अल्लाह की बड़ाई कर रहा है, अल्लाह का हम तो सना बयान कर रहा है, और अल्लाह की तारीफ के बाद, बड़ाई के बाद हम जैसे आप जैसे गुनाहगार उम्मतों को याद कर रहा है। आज की तारीख में अगर नबी को राजी करना चाहते हो तो जैसे मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज सुन लो, सारी दुनिया को छोड़ दो और अपने अपने सरों को खुदा की बारगाह में झुका दो। अरे जिस दिन सारी दुनिया के मुसलमानों का सर खुदा की बारगाह में झुक जाएगा, खुदा जमाने को मुसलमानों के कदमों में झुका देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और बात, हम लोग बिकाव हो गए हैं। आप लोग अभी क्या नाम, इस्माइल भाई दावत दिए, खाना खाए, और आपके गांव में दावत होती होगी भाई, इसमें खाना खिलाया उन्होंने? अरे किसमें खाना खिलाए? बेटी के प्लेट में। कौन प्लेट? फेंकने वाला कि घर में रखने वाला? रखने वाला। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, वरना अक्सरों बेशतर आजकल जो है कागज का प्लेट निकल गया है, पत्ता का प्लेट निकल गया ना, खाओ और अच्छा छोड़ो, इसको छोड़िए। तेज पत्ता जानते हैं आप लोग? जी जी। अरे तेज पत्ता समझते हैं? उसको कभी खाते हैं आप लोग? काहे फेंक देते हैं? फेंकते हैं भाई, सब मसाला खाइएगा, उसको फेंक दीजिएगा, दुश्मनी है। तो पत्ते को खाया नहीं जाता है, पत्ते को इस्तेमाल किया जाता है और फेंक दिया जाता है। वही हाल आजकल हिंदुस्तान में मुसलमान का हो गया है। सारे पार्टी वाले लोग मुसलमान को इस्तेमाल करते हैं और पत्ते के तरह चाट के उसको इलेक्शन के बाद बाहर फेंक देते हैं। इसलिए हम सबों को होश का नाखून लेना चाहिए,
होश का नाखून लेना चाहिए। और छोटा इलेक्शन हो या बड़ा इलेक्शन हो, इलाके का इलेक्शन हो या समाज का इलेक्शन हो या मुल्क का इलेक्शन हो या सूबे का इलेक्शन हो, कोशिश करो कि अपना आदमी उसमें मुंतखब हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? अपना आदमी मुंतखब हो। मगर हम लोग की फितरत क्या है कि गैर आया 20,000 काम हो गया। 20,000 में इमाम साहब 5 आदमी के लिए और जाके सुबह में उठे, 2 किलो गोश्त पुलाव खाया, निकल दिया। यही काम हमारा आपका है। मेरी बात बुरी लगेगी तो लगेगी, कौम का दर्द है। आप अपना नान पारा बहराच या यूपी में घूमते होंगे, आपकी दुआ से मैं पूरा मुल्क घूम रहा हूँ। अभी वक्त और हालात ऐसे हो गए दोस्त कि हमें तुम्हें बचाने वाला कोई दुनियादार नहीं है तो सिर्फ परवरदिगार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त और हालात ऐसे हो गए हैं कि हमें तुम्हें बचाने वाला कोई दुनियादार नहीं है तो सिर्फ मदीने का ताजदार है। सुभान अल्लाह, सुभान ये गांव का इलेक्शन हो, इलाके का इलेक्शन हो या जैसा इलेक्शन हो, सब मुत्तहिद हो जाइए, जुड़ जाइए और किसी एक को अपना मुंतखब बनाइए और अपनी शान को बढ़ाइए। हमारे रूहानी उस्ताद सरकार हाफिज़े मिल्लत फरमाते थे, एक इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत। सुभान अल्लाह। अगर मिल के रहिएगा तो जिंदगी है और अलग अलग रहिएगा तो मौत है। इसका नाम क्या है? पंजा। पंजे में क्या उंगली है? अगर आपके इमाम साहब से हम टकराए हैं तो ये उंगली पकड़ेंगे और घुमा के बोलिए हारेंगे कि नहीं, मात खाएंगे कि नहीं। मगर आपके इमाम से हम टकरावे और उंगली को फैलाएंगे नहीं, मिला देंगे। अब इसका नाम क्या हो गया? घूसा। और ठीक से अगर लगा देंगे तो निकल जाएगा भूसा। बोलो भाई। तो अगर अलग है तो उंगली टूट जाएगी और अगर सब मिल जाए तो किसी की खोपड़ी भी गर्म हो सकती है। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। सब मिलकर काम कीजिए। अंजुमन का हो मिल के काम कीजिए, समाज का हो मिल के काम कीजिए, पंचायत हो मिल के काम कीजिए। और जब मिल के काम कीजिएगा, कसम खुदा के इलाके में आपके गांव का नाम रोशन हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही कि नहीं? जी जी। बात आ गई इसलिए मैं कह दिया। बहुत सारे बातें कहने की भी थी। बाप रे बाप, 3 बज गया। हाँ? और अभी हम तकरीर शुरू भी नहीं किए हैं। बताइए, पौने 2 घंटा हो गया और तकरीर शुरू नहीं किए तो करें कि छोड़ दें? छोड़ दें तो तड़प के बोल दें। ये सुभान अल्लाह। और तड़प के आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम। वो महाराज दयालु आएगा, वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा। आगे चल के क्लियर कट किया वाल्मीकि ने, कोम परम धूत ये नाशयदा ये नाशय कंचन। वो परम होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, लाइट होगा। ए लले पुरवा वालो, ए लले पुरवा वालो, रोशनी जलती है या चलती है? चिराग जलता है या चलता है? नूर जलता है या चलता है? बरम जलता है या चलता है? अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। वो नूर, वो चिराग, वो रोशनी अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। सुभान अल्लाह। कुछ बताए थे, सुस्त पड़ रहे हैं। गोया की वार्निंग लेटर है ये कि हजरत अब बख्श दीजिए, 3 बजने वाला, आप नहीं बोलेंगे। तड़प के सुभान अल्लाह। लहक के अल्लाह का करम देखो। वो नूर अरब के वादी में जगमग जगमग होने लगा। अब उस नूर की जानिब जो चल कर जाएगा उसे हमेशा के लिए जला दिया जाएगा, और जो जल कर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। उलमा की दुआ लेकर तो जुमला बोलता हूँ, आपके सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर
बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में रख के चले तो सदाकत चल गई, फारूक आजम चले अदालत चल गई, उस्मान गनी चले सखावत चल गई, मौला अली चले शुजाअत चल गई। और ज़हन हाजिर है नानपारा वालों, तो जुमला ले लो, करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत लेके चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जो चलता जाएगा उसे चला दिया जाएगा। इसलिए आज तक गौसे आजम की गौसियत चल रही है, ख्वाजा की ख्वाजियत चल रही है, मखदूम की मखदूमियत चल रही है, मुजद्दिद की मुजद्दिदियत चल रही है। और आशिके नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। हाँ, अल्लाह के रसूल। हाँ, मुफ्ती खालिद साहब चले गए और अभी आप लोग को हम बोलेंगे मुफ्ती खालिद साहब स्टेज पर मौजूद हैं, तो आप लोग कहिएगा ललितपुरवा वालों कि मौलाना अलाउद्दीन कादरी का दिमाग छूटा हुआ है, तार। मुफ्ती साहब चले गए कब के, और ये बोलते हैं तो हैं का प्रयोग, है का इस्तेमाल वहाँ होता है जो आदमी प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है। और कलमा का तर्जमा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। हाँ, अगर कोई मौलवी आके आप लोगों को समझावे कि नबी थे, माशाअल्लाह नबी थे, आपको कुरान याद नहीं, जवाब क्या दोगे? हदीस याद नहीं, जवाब क्या दोगे? जवाब मैं सिखाता हूँ, वो हमेशा याद रहेगा। जैसे को मौलवी साहब सिखावेगा कि नबी थे, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, गाली गलौज नहीं, जैसे कहेगा नबी थे, आप कहिएगा तुम भी मुसलमान थे। हम मुसलमान हैं, मतलब बगैर बाप का बेटा होता है। अरे भाई, बगैर बाप का बेटा होता है नहीं ना। जब बगैर बाप, बड़ा तफहीम जुमला है, जब बगैर बाप का बेटा नहीं हो सकता तो बगैर नबी की उम्मत कैसे हो? सुभान अल्लाह। उम्मत है, गोया के नबी हैं, चांद की चांदनी है, गोया के नबी हैं, सूरज की शुआएं हैं, गोया के नबी हैं। और उलमा बैठे इल्मी जुमला ले लीजिए, निजामे कायनात चल रहा है, गोया के नबी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दिल से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। इबादत के लायक कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बाजार जाओ तो खाने का कुछ सामान लेके घर आओ, और जब घर में दाखिल हो और घर में बेटा भी हो, घर में बेटी भी हो, तो पहले बाजार से जो सामान लाओ अपनी बेटियों के हाथ में दिया करो। इसलिए किसी के घर में बेटी जब पैदा होती है तो अल्लाह की 10 रहमतें साथ लेकर आती है। सुभान अल्लाह, इसमें बेटा हुआ कि बेटी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की क्या रहमतें बेटियां लेकर आती हैं? 10। बोलो ना भाई, 10। और बेटी सुनिए, ये कभी मत सोचिएगा कि बेटी हुई है शादी कैसे करेंगे। अल्लाह मालिक है, अल्लाह राज़िक है, वो पालनहार है। हम लोग के घर में छिपकली घूमते रहती है, हम लोग कभी दूध पिलाते हैं? नहीं, नहीं, पानी नहीं। आपके इलाके में बहुत सांप घूम रहा होगा, आप लोग कभी दूध पिलाए? नहीं, नहीं। जंगल झाड़ में बहुत सियार रहता है, शेर रहता है, कभी गोश्त भेजे? नहीं, नहीं। आपके हर घर में चूंटी होगी, चूंटा होगा, कभी चीनी डाले? नहीं, नहीं। कौन खिला रहा है? अल्लाह। कौन पिला रहा है? अल्लाह। अरे जब डाली पर रात में परिंदा सोता है, सोए हुए परिंदे को डाली से जब अल्लाह गिरने नहीं देता तो अपने बंदे को भूखा कैसे रखेगा? सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाई, बेटा हो फिर भी शुक्रिया, बेटी हो फिर भी शुक्रिया। और मैं सलाम करता हूँ इस्माइल भाई और इन जैसे जहन रखने वालों को कि बेटा हो या बेटी
बेटी अल्लाह की नेमत पर इन्होंने दिल खोल कर किया और हराम काम नहीं किया है, दुनियादार का नाम नहीं लिया है, मदीने के ताजदार का नाम लिया है, जिससे जिंदगी में इनकलाब पैदा होता है। वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, 3 बज गया। इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत, मोहब्बत बाकी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी तो इंशाअल्लाह यहीं से मैं तकरीर शुरू करूंगा। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़े दास्तां कैसे, हंसा में तो बगावत है, रुला में तो बगावत है। अब यहाँ से आगे अगर हम पढ़ें, कुम परम दूत ये नाशई यदा ही यदे नाशई कंचन लालम बालम लादशम पादम ला इलाहा इल्लल्लाह परम परम जन्म बिन बराए बिन कोई जपे नामे मोहम्मद बिन बिन चले सुने बिन का ना कर बिन करम करे बिन नाना। पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा वही कबूल राजा नूर मोहम्मदी राजा नबी रसूल, नाना कुदरत देख दी खुद ही गए सब। अभी कम से कम 2 घंटा का माल है। हाँ, अभी तकरीर नहीं किए। आज इस्माइल भाई की दुआ से आए और खूंटी खंभा लगा दिए। जब आप लोग बुलाइएगा तो इंशाअल्लाह पूरी तकरीर इंशाअल्लाह करके जाएंगे। अगर मैं जिंदा रहा, मैं दुआ करता हूँ आप लोग के लिए। सब लोग हाथ उठाइए, कोई बाकी नहीं रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, वली का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, रजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, सरकार सैयदे सलार का दामन नहीं छोड़ेंगे, नमाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, हक का दामन नहीं छोड़ेंगे, सच का दामन। नहीं छोड़ेंगे। जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व तूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।